सालों में हमारे देश के तमाम नागरिकों ने, सभी वर्ग के लोगों ने, जो हमारे संविधान के द्वारा समानता, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिला, उस आईन के तहत हमने और हमारे पूर्वजों ने खून पसीना एक करके हमारे हिंदुस्तान को तरक्की के इबारत पे, विश्व के महाशक्ति पे ला दिया था। हम अर्थव्यवस्था के मामले में तीसरी सबसे बड़ी शक्ति हो गए। ये मोदी राज के बाद की नहीं, ये मोदी राज के पहले की बात। जो लोग ये बाइनरी चला रहे हैं, ये मुद्दा चला रहे हैं कि 70 सालों में इस देश ने कुछ नहीं किया, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि 70 सालों में इस देश ने 70 सालों में बहुत कुछ किया। एक गलती की कि मोदी जैसे तानाशाह को आगे बढ़ने का मौका दे दिया। ये मजबूत लोकतंत्र की एक खामी है। मजबूत लोकतंत्र की एक खामी है कि ये जानते हुए भी 2002 में कि मोदी का चाल चरित्र कैसा है, हमने लोकतंत्र की रक्षा के लिए मोदी को आगे बढ़ने का मौका दे दिया। ये मजबूत लोकतंत्र की खामी मैं मानता हूं। और इन 70 सालों में हर वर्ग के लोगों ने, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तमाम तरह के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। आजादी की, देशभक्ति की बात करने वाले RSS के लोग जो आज तक तिरंगे को अपना नहीं माने, वो वीर अब्दुल हमीद पर क्या कमेंट करेंगे, मैं इस सभा से आप उनसे पूछना चाहता हूं, जिन्होंने 65 की लड़ाई में अपने शरीर में बम बांध के टैंक को उड़ा दिया। क्या वो सवाल है? लेकिन उनके पास कोई सवाल न पहले था, न जवाब कोई पहले था, न कोई आज सवाल है और न कोई जवाब है। ये खेल प्रकार बस सत्ता में बने रहना है। और जो हमने खून पसीने और मेहनत के साथ हिंदुस्तान के तरक्की की इबारत लिखी थी, उसको वो चंद दिनों में बर्बाद करने का तुले हुए। हमारा देश आज हिंदू मुस्लिम की समस्या से नहीं है, पूरा देश घुसपैठियों की समस्या से नहीं। असम की समस्या हो सकती है घुसपैठियों की। आप लोग डॉक्टर के पास जाइएगा और पेट में अपेंडिक्स हुआ हो, इलाज कराने जाइएगा। पहले हमारी उधर सुन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका जज्बा और आपका साहस हमें प्रेरणा दे रहा है, हमें प्रेरणा दे रहा है, हमें एहसास करा रहा है कि हम भी कुछ हैं।